खुले मन से हमारे प्रिय नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को मां की गाड़ी देकर यह साबित कर दिया गया कि इंडिया गठबंधन का बिहार के अंदर पूरी तरह से सफाया हो चुका है। सपा के ही कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे महान योद्धा, हमारे देश की शान महाराणा प्रताप का अपमान किया है, जो कि बहुत बड़े शर्म की बात है। केजरीवाल के मान लिया आवास के अंदर, एक मुख्यमंत्री के आवास के अंदर उसका पीए एक महिला का मान लिया शोषण कर रहा है, एक मानसिक रूप से उसे परेशान किया जा रहा है, उसके साथ मारपीट की जा रही है। भाजपा गठबंधन जो मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार का, उसे 400 पार करने के लिए जा रहा है, पूर्ण बहुमत में जा रहा है और 400 पार हमें देश के अंदर सीटें मिलेंगी। जो देश के संविधान को खुद खतरा पहुंचाते हैं, हमें देश की रक्षा क्या कर सकते हैं? देश की रक्षा भाजपा गठबंधन की जो सरकार है, राजग की जो सरकार है, वो ही सुरक्षा करती आ रही है। कितने अत्याचार हुए, आज अत्याचार में बहुत ज्यादा कमी है। और आपने उत्तर प्रदेश का हाल भी देख लिया। उत्तर प्रदेश के अंदर या तो बदमाश धरती के नीचे है या यहाँ से फरार हो चुका है। जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वह कान खोलकर सुन ले इस बात को। मायावती ना तो उनकी पहले थी ना आज है, वह तो दौलत की बेटी है, वह दलित की बेटी है ही नहीं है। 100% कह रहे हैं आपको, और मिठाई भी खिलाएंगे आपको 4 तारीख में, कि हमारा 400 पार सीट आएंगी और तीसरी बार फिर से हमारे वो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे। लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं, तो चुनाव जब 5वें चरण की ओर बढ़ता जा रहा है। ये कहा जाए कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो चुनाव अगले चरणों की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रजक गठबंधन और इंडिया गठबंधन में जो मुकाबला, कैडा मुकाबला होता जा रहा है, तो बीजेपी भी जो है कोई कसर नहीं छोड़ रही, तो वही जो है इंडिया गठबंधन भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए रजक गठबंधन के घटक दल, या यूँ कहा जाए कि भाजपा के घटक दल जो है लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान की पार्टी के आप सुरेंद्र बोस जी हमारे साथ में, प्रदेश संगठन मंत्री आप पार्टी में हैं। तो बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे इनसे। जो है हालांकि जो है आप एक पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन राजनीति में भी एक बढ़िया पकड़ रखते हैं और कुछ मुद्दों की बात होगी, कुछ बातें होंगी इनकी जो पार्टी को लेकर, कुछ बातें होंगी जो चुनाव को लेकर। जी सुरेंद्र बोस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगभग जो 4 चरण पूरे हो चुके हैं, इन चारों चरणों को आप कैसे देखते हैं? चुनाव अगर हम बात करें गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की अगर बात करें या करें भाजपा घटक दल की, जाए इस चुनाव को जाए कैसे आप देखते हैं? किस तरफ ये चुनाव गए हैं चारों चुनाव की अगर हम बात करें, चरणों की बात करें तो? वैसे तो चुनाव बहुत अच्छी तरीके से एनडीए गठबंधन के पक्ष में है, खुला पक्ष में जा रहा है। क्योंकि प्रथम चरण से ही बिहार के अंदर जब चुनावी सभा चल रही थी, वहाँ पर इन्होंने सफाया होते देखते हुए अपना इंडिया गठबंधन है, इंडिया जो गठबंधन का जो प्रत्याशी था, उसके समस्तीपुर क्षेत्र के अंदर वहाँ पर हमारे माननीय दलितों के मसीहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, दलित सेना के संस्थापक और जी हमारे लोजपा के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी को खुले मन से इंडिया गठबंधन का जो प्रमुख घटक दल है बिहार के अंदर, राजद, जिसे राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं, उनके तेजस्वी यादव के सामने जो उनके जो प्रमुख हैं, उनके सामने उनके कार्यकर्ता द्वारा खुले मन से हमारे प्रिय नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को मां की गाड़ी देकर यह साबित कर दिया गया कि इंडिया गठबंधन का बिहार के अंदर पूरी तरह से सफाया हो चुका है। यही हाल आपके उत्तर प्रदेश का है। आज 5वां चरण 20 तारीख में होने वाला है। ये दिखा दिया 5वें चरण से पहले ही, कल ही की घटना है। ये अखिलेश यादव जी जो सपा के प्रमुख हैं और इंडिया गठबंधन के प्रदेश के प्रमुख घटक दल है सपा, और इनकी पत्नी डिम्पल यादव जी जो चुनाव लड़ रही है मैनपुरी लोकसभा से, उनके करहल के अंतर्गत चुनावी रोड शो जो चल रहा था, उसी दौरान में सपा के ही कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे महान योद्धा, हमारे देश की शान महाराणा प्रताप का अपमान किया है, जो कि बहुत बड़े शर्म की बात है। और ऐसी घटना ये आए दिन कहीं ना कहीं घटती जा रही हैं, क्योंकि इनके यहाँ ये कहते हैं कि मान लें हमारा संविधान खतरे में, हम दावे से कहते हैं जब तक दलित समाज के अंदर एक युवा जागृत है तो, और भारतीय मान लिया सभी समाज के युवा
जागृत हैं, हमारे देश को कोई भी संविधान को खतरा पैदा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसी बात हुई तो हम अपनी जान की बाजी तक लगा देंगे, संविधान को कोई खतरा नहीं होने देंगे। यही हमारे प्रिय नेता चिराग पासवान जी ने अपने शब्दों में कहा। और वहां पर 13 तारीख में कहा, हाजीपुर की सीट पर जब चुनाव चल रहा था, वो चुनावी सभा चल रही थी, प्रधानमंत्री मौजूद थे चुनाव सभा में। प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा कि देश के संविधान को कोई खतरा नहीं है, भारतीय संविधान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन भ्रमित करने के लिए हमें ये बार बार प्रचार करिए कि भारतीय संविधान खतरे में है, एनडीए भारतीय संविधान को खत्म कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है और ये स्पष्ट है। अभी जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन दल जो घटक दल है, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश का हुआ हाल, और अभी दिल्ली के अंदर हुआ, जो केजरीवाल हैं, आप पार्टी के जो प्रमुख हैं, केजरीवाल के मान लिया आवास के अंदर, एक मुख्यमंत्री के आवास के अंदर उसका पीए एक महिला का मान लिया शोषण कर रहा है, एक मानसिक रूप से उसे परेशान किया जा रहा है, उसके साथ मारपीट की जा रही है, और वह चुप्पी साधे तमाशा देख रहे हैं। उधर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी सपा प्रमुख जो गवाही दे रहे हैं इसकी मान लिया संविधान की, वह संविधान को क्या समझे, तो उसके जो स्वाति मालीवाल है उसके लिए ये शब्द कहना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये कहते हैं कि हमारा इससे और भी जरूरी और काम है, यानी कि मारपीट की घटना को, एक महिला का उसे उत्पीड़न, ये नहीं देखा गया कि एक महिला का उत्पीड़न किया गया आपके घटक दल ने, आपके साथियों ने, उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन हम इस चीज से मानते हैं कि इन चीजों को देखते हुए इंडिया गठबंधन कभी भारतीय संविधान के पक्ष में रक्षा करने के लिए पक्ष में हुआ ना कभी होगा, ना उन्हें उनकी परिभाषा का पता। क्योंकि संविधान की जब एक महिला को मान लो अपमानित किया जाता है, संविधान में कहाँ कौन से उसमें पन्ने पर लिखा गया कि एक महिला का मान लो अपमान बर्दाश्त कर रहे हो, सम्मान नहीं दिया जा सकता है। जाके हमारे देश के अंदर महिला सर्वोपरि एक माँ भी बनती है, एक बेटी भी बनती है, उसे एक मान लिया कितने रिश्ते मान लिया एक महिला से होते हैं, और आज हम नारी सम्मान के लिए मान लिया एक अपमान सहन कर रहे हैं, बैठे हुए अपने जो अपमान कर रहे हैं उन्हें हम धोरे बिठा कर चल रहे हैं, तो बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है। भाजपा गठबंधन जो मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार का, उसे 400 पार करने के लिए जा रहा है, पूर्ण बहुमत में जा रहा है, और 400 पार हमें देश के अंदर सीटें मिलेंगी, और प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 80 पार होगी, और बिहार प्रदेश के अंदर वहां पर भी हम 40 पार के लिए जा रहे हैं, 40 पार हमारी है वहां पर भी, ये तय है। और जी दिल्ली के अंदर भी सातों की सातों सीटें भाजपा गठबंधन के पास सुरक्षित रहेंगी। अब वो जैसे आप कह रहे हैं कि अब की बार आर पार की लड़ाई जाए, जैसे मोदी ने कहा कि 400 पार का मतलब है कि जो पूर्ण बहुमत से जो सरकार आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए, जैसे आपने कहा कि जो पूर्वजों को जो अपमान की बात कर रहे हैं, नारी शक्ति की अपमान की बात आप कर रहे हैं, या कहने के ये कहा जाए चिराग पासवान की माता जी को जो गाली देने की जो आपने अपशब्द कहने की आप जो बात कर रहे हैं, क्या ये चुनावी एक स्टंट हो सकता है दूसरी पार्टियों का, या विपक्षी गठबंधन का ये चुनावी स्टंट हो सकता है? संविधान की बात भी की जाए तो क्या ये चुनावी स्टंट है, चुनाव का लाभ लेने का कोई ना कोई मामला है? आपको ऐसा कुछ नजर आता है? ये तो स्पष्ट बात है कि इंडिया गठबंधन इस तरह मान लिया प्रोपगंडे रचती है, अपनी वोट कवर करने के लिए भ्रमित पैदा करती है कि हमारे भारतीय संविधान को खतरा है, देश के संविधान को खतरा है। जो देश के संविधान को खुद खतरा पहुंचाते हैं, हम देश की रक्षा क्या कर सकते हैं? देश की रक्षा भाजपा गठबंधन की जो सरकार है, राजग की जो सरकार है, वही सुरक्षा करती आ रही है, वही सुरक्षा करेगी। हमारे प्रिय नेता माननीय चिराग पासवान जी ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में यह कह दिया गया कि जब तक मेरे अंदर एक खून का कतरा है, भारतीय संविधान को कोई खतरा पैदा नहीं होगा। वहीं पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि भारतीय संविधान को कोई खतरा नहीं है। ये तो इनका मनगढ़ंत कहानियां है, ये अपना लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन वो लाभ इन्हें मिलने वाला नहीं है, ना ही इन्हें मिल रहा है। देश की आज़ादी के समय जब संविधान की रचना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की थी, तो उस समय कांग्रेस की अपनी सत्ता थी और कांग्रेस का लंबा कार्यकाल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जिस तरह का नारा दे रही है कि हमारी सरकार में तो संविधान सुरक्षित रहेगा, इंडी गठबंधन या कहा जाए कि रजक गठबंधन की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, उसमें असुरक्षित है,
क्या 10 सालों में जो है संविधान की कोई असुरक्षा के कोई ऐसा कोई कारण पैदा हुआ है? आप दलित समाज से आते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं, क्या आपको ये लगता है कि जो भाजपा के कार्यकाल में संविधान को किसी तरह की जो है सुरक्षा में कोई भेद हुआ है, या सुरक्षा पे कोई ना कोई हमला हुआ है, या संविधान जो है असुरक्षित हाथों में वर्तमान समय में, क्या आपको ऐसा लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इंडिया गठबंधन का मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बौखला चुके हैं। जितने भी घटक दल हैं ये संविधान में कोई विश्वास ही नहीं करते हैं। आपने देखा है इनके कार्यकाल में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो सेंटर के अंदर, आपने देखा कि हमारा सीमा पर वो सीमा पर जवान भी सुरक्षित नहीं था। खेत के अंदर मजदूर किसान सुरक्षित नहीं था। घर के अंदर हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं थी। तो मैं संविधान की बात कैसे कर सकते हैं? और अभी आपने देखा 10 साल के अंदर वो संविधान की सुरक्षा की गई है, वो संविधान को लागू किया गया है जिस संविधान की पहले से ही जरूरत थी। कितना अत्याचार यहाँ पर दलितों के ऊपर हुआ, महिलाओं के ऊपर हुआ, पिछड़ों के ऊपर हुआ। दलित वो है, मैं पहले भी कहता हूँ, दलित कोई एक विशेष बिरादरी नहीं है। दलित वो है जो कमज़ोर है। कितने अत्याचार हुए, आज अत्याचार में बहुत ज़्यादा कमी है। और आपने उत्तर प्रदेश का हाल भी देख लिया। उत्तर प्रदेश के अंदर या तो बदमाश धरती के नीचे है या यहाँ से फरार हो चुका है। कोई मान लिया हौसले बुलंद नहीं, इनके हौसले बुलंद थे। अगर बातचीत की जाए दलित अपना हित जाए, अगर उत्तर प्रदेश की बातचीत की जाए, बहन मायावती में अपना सुरक्षित समझता है, लेकिन संविधान के मामले में बहन जी चुप हैं। अगर दूसरी बात देखी जाए, अभी चुनाव में जाए उनका जो युवा नेता या यूँ कहा जाए कि उत्तराधिकारी जाए आकाश आनंद को चुनाव में बाहर आए, लेकिन जिससे जो है उनके सारे अधिकार ले लिए गए हैं। उत्तराधिकार पद से भी उनको हटा दिया गया है, या यूँ कहा जाएगा जो उनको पदाधिकारी बनाया गया था जो है वो भी उनसे हटा दिया गया है। तो आप कैसे देखते हैं सारे मामलों को, जब आकाश आनंद की बात होती है? तो देखो, वो उनके बुआ भतीजे का मामला है। रही बात बहुजन समाज की, बहुजन समाज का हित कभी भी भाजपा में हित ही हुआ, हित नहीं हुआ दलितों का। मान ला दलितों का भी, पिछड़ों का भी हित ही हुआ। जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वह कान खोलकर सुन ले इस बात को। मायावती ना तो उनकी पहले थी ना आज है। वह तो दौलत की बेटी है, वह दलित की बेटी है ही नहीं है। उसे तो दौलत चाहिए। वह ना ही अपने भतीजे की हो सकी तो बहुजन समाज की, दलित समाज की क्या बेटी बनेगी और क्या इनकी रक्षा करेगी, क्या इनकी नेता बनेगी? उसे तो आपने पिछला चुनाव देखा, मेरे याद है जब चुनाव जिला पंचायत का हो रहा था, 2021 का चुनाव था, उसमें जिला पंचायत के सदस्यों के लिए टिकट बेच दिया गया। जब अध्यक्ष की बात आई तो उन्होंने कह दिया कि बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग अपना समय नष्ट ना करें और जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ेगी। जब उसे नहीं लड़ना था तो मान लिया इन लोगों से इन पैसे लेकर टिकट देगा, इन सदस्य क्यों बनाया गया था? तो उसका तो ये हाल है, जहाँ से पैसा ज़्यादा मिल लगा वहीं से वह पैसा इकट्ठा बटोर लेगी। वह कभी किसी की सगी है ना हुई ना होगी। संविधान का मामला जिस तरह से जो है विपक्षी गठबंधन ने या कहा जाए इंडिया गठबंधन जैसे जो है मामलों को जो भुनाने का प्रयास किया गया है या कर रहा है, क्या उससे आपको नहीं लगता है जो है इंडिया गठबंधन जो है कहने के मजबूत होता जा रहा है? चुनाव में देखा जाए तो जो चौथे चुनाव तक आते आते जो है बहुत मजबूत हुआ है, उससे आगे भी जो है देखा जाए तो जो है कहने का वो बढ़त लेता जा रहा है। क्या संविधान को जो है, संविधान के मामले को, दलितों के मामले को, मुस्लिम के मामले को जो है विपक्षी गठबंधन या इंडिया गठबंधन भुना पाया पूरी तरह से? इंडिया गठबंधन कभी नहीं बना सकता। सिर्फ इन्होंने वफा फैलाई है और ना ही इन्हें लाभ हुआ ना कभी लाभ होगा। इन्होंने वफा ये फैलाई है कि मान लिया दलितों के अंदर ये जो बहुजन का वोट बैंक था, बहुजन समाज पार्टी का, इन्होंने ये वफा फैला दी कि मान लिया भाई भारतीय संविधान खतरे में है, अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान खतरे में है, इनसे बटोर लो वोट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये सब जानते हैं अधिकतर जो दलित समाज है, जो एससी समाज है, अधिकतर वो या तो बहन जी के पक्ष में गया या गया भाजपा के पक्ष में। इस इंडिया गठबंधन को कोई लाभ नहीं हुआ। राजग भाजपा राजग को हुआ, जो भी गठबंधन को हुआ। तो आपका मानना है कि ये बहुत मजबूत से चुनाव में मोदी जी दोबारा वापसी कर रहे हैं? मोदी जी हम 100% कह रहे हैं आपको, और मिठाई भी खिलाएंगे आपको 4 तारीख में, कि हमारा 400 पार सीट आएंगी और तीसरी बार फिर से हमारे वो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे और ये भाजपा गठबंधन की सरकार होगी, एनडीए की सरकार होगी। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका, आपने जो इतना समय दिया है मैं बहुत आभारी हूँ। क्योंकि मैं आपके चैनल का जितना भी धन्यवाद करूँ वो काम है, क्योंकि जितनी
समस्याएं उजागर ये चैनल से होती है। मैं मानता हूँ इतने चैनल एक्टिव नहीं है जितना चैनल आप लोगों का चलिए, active है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। धन्यवाद। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।